जी, एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरिए मैं डॉक्टर साहब, अभी तक तो ठीक है, कोई स्पेसिफिक दवाई तो नहीं निकली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पेशेंट हैं उनको क्या दवाई दी जा रही है, और एक ये जो प्लाज्मा के ज़रिए ट्रीटमेंट और कुछ केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए, तो उस सिलसिले को कैसे आगे जी जी, बढ़ाया जा रहा है? मैं इस पे आऊँगा क्योंकि अब आपने तिब की बात शुरू की, तो मैं एक बात पहले करना चाह रहा था आपसे, और वो ये भी है कि जो कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन है ना जी, एक तो इकोनॉमिक है ना, और उसका पॉवर्टी के साथ ताल्लुक है। एक जो अब हम देख रहे हैं वो इन अदाद शुमार को भी देख रहे हैं कि अस्पताल बंद होने की वजह से या अस्पतालों तक रसाई बंद होने की वजह से दूसरी बीमारियां कितना बढ़ गई हैं आगे, और उसके ऊपर हम स्टेटिस्टिक्स ला रहे हैं अगले चंद दिनों के अंदर कि टीबी कितनी बढ़ गई। एक सूबे के अंदर 55% 10 हफाजती टीके जो लगने होते हैं बच्चों में, 55% उसके अंदर कमी आई है। तो लॉकडाउन की जो प्राइस है, जो कॉस्ट्स हैं, वो कुछ हमें पता है, कुछ हमें पता ही नहीं है। और आने वाले वक्त में हमारे यहाँ जो बीमारियों का फैलाव है वो किस तरीके से ये तो मजीद है कि बढ़ेगा। कोरोना में सियासत भी दब गई है, मईशत भी दब गई है, एग्जैक्टली, हमारी खारजा पॉलिसी के मसाइल एब्सोल्युटली, भी दब गए एब्सोल्युटली, हैं, टीबी और इस तरह के बिल्कुल। जो अमराज है यानी वो भी। अच्छा। कल बता रहे थे वो कि 63 लाख नए टीबी के मरीज जो हैं, नए, हाँ। सिर्फ इस वजह से जो हमारी प्रेवलेंस है उसके ऊपर इस ठीक है। रसाई के ना होने की वजह से या पेशेंट डिटेक्शन ना होने की वजह से वो ठीक। बढ़े हैं, और इनमें से कुछ 14 लाख ने मर जाना है टीबी की वजह से। अब आप देखें, इसका ज़रा मुआवजना करें कोविड के साथ। हमारी कितनी डेथ्स हैं अभी तक? 750, 800 से तो कुछ का ज़्यादा। लेकिन आप इसको ज़रा, आप इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में आपको सिर्फ देना चाह रहा था कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, एक भी तो खैर वो तो नहीं जिसके लिए नहीं वो होता तो है, वो है, तो लेकिन एक मैं आपके इंसान की साथ जिंदगी 14 पे। लाख हाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अच्छा, अच्छा। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। अभी तक कोई एक ऐसी मौसर ना दवाई इसके बारे में जो स्पेसिफिक टू कोरोना वायरस हो, अभी तक नहीं है। और वैक्सीन जो है उसके ऊपर तकरीबन 7 बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त दुनिया में, या 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, जो मुख्तलिफ मराहल में हैं अपनी टेस्टिंग के हवाले से। तो इस सिलसिले में मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि वैक्सीन का सबको इंतज़ार है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल तो कोई इम्कान नहीं किसी वैक्सीन के आने का। सो वी हैव टू लिव विद इट, दिस डिज़ीज़, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और मे बी बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर को, मतलब 18 महीने से 2 साल का टाइम लोग बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं वैक्सीन का। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि तकरीबन 50 दुनिया के मुक़्तदर लोग जो हैं और जो फॉर्मर स्टेट्समैन हैं, नोबल लॉरिएट्स हैं, उनमें सिर्फ 2 लोग ऐसे शामिल हुए हैं जो सिटिंग हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इन्होंने साइन किया एक लेटर, और वो फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये कॉल दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जब भी ये वैक्सीन बनेगी तो उसकी मसावी रसाई होनी चाहिए तमाम। अच्छा, वो तो प्रिवेंशन के लिए होगा, प्रिवेंट। इस वक्त क्योर के लिए अब मैं ये क्योर जो की तरफ आता हूँ। क्योर के लिए ये है जी कि जो पहली दवाई खसूसी तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से मौसर पाई गई है और बनाई गई है, उसके ऊपर रिसर्च हुई है, अभी भी वो तजर्बाती दवाई है, उसका नाम है रेमडेसिविर, और ये एंटी वायरल मेडिसिन है। जिस तरह हेपेटाइटिस सी के लिए जब दवाई आई थी तो वो तकरीबन 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी। तो ये दवाई जो है, ये इसकी जो अब तक की जो टेस्टिंग हुई है उसके मुताबिक ये 30% हॉस्पिटल स्टे को कम करती है, यानी उनको जल्दी आराम आ जाता है। तो इसको FDA ने इजाज़त दे दी कि इसको यूज़ किया जाए, और जापानीज़ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भी इजाज़त दे दी। और जो इसकी मल्टीनेशनल कंपनी जिसने ये बनाई, कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है, उसने 2 ममालिक में तकरीबन 6 कंपनीज़ के साथ 5 कंपनीज़ के साथ ये माहदे किए हैं, जिसमें एक कंपनी पाकिस्तान में है, और उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है। और अब हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने में वो अप्लाई कर रहे हैं, और उनको हम फास्ट ट्रैक पे तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर, ये जो कानूनी पेचीदगियाँ हमारे यहाँ बहुत होती है, आज भी मैं वो नहीं, लेकिन फास्ट ट्रैक में हम कर रहे हैं, और हमें इसको तो कब तक एक्सपेक्टेड है? 7 से 10 दिन के अंदर हम इसको इजाज़त दे देंगे पाकिस्तान में
प्रोडक्शन की। और जब इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो इस कंपनी को जो चला रहे हैं लोग, उन्होंने मुझे बताया है कि तकरीबन 8 हफ्ते के अंदर इस दवाई की प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। अच्छा। और फिर जो एक बहुत अहम बात, 1 हफ्ते के अंदर आपकी तरफ से कानूनी वो आप यूँ समझे कि 9 हफ्ते के बाद, और 8 हफ्ते वो लगाएंगे तो 9 हफ्ते बाद ये दवाई जो वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो सकती है। और ये प्लाज्मा वाली ट्रीटमेंट जो है उससे पेशावर में भी तजुर्बा कामयाब वो वाली मुकम्मल कर लूँ। उसमें जो माहिदा हुआ है इनका ओरिजिनल कंपनी के साथ, वो ये है कि ये अपनी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा पाकिस्तान में 127 मुल्कों में यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, 127 को पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये दूसरा जो प्लाज्मा वाला है, प्लाज्मा का जी हमने अलाउ किया था एक क्लिनिकल ट्रायल। वो क्लिनिकल ट्रायल अभी हो रहा है। उसके जो रिज़ल्ट्स अब तक के हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। जो डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं टेस्ट, डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब, उनके साथ आज सुबह मेरी बात हुई है टेलीफोन के ऊपर, और उन्होंने मुझे नया डेटा भेजा है अब तक। और कल उन्होंने तो इसको फ़ौरन वसी पैमाने पे फैला क्यों नहीं देते पूरे पाकिस्तान में? क्योंकि उसके लिए डोनर्स भी चाहिए। जब तक उसकी अफादियत हम साबित नहीं कर लेते उस वक्त तक नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उनको ऑलरेडी, हमारी बातचीत इस पर शुरू हो गई है कि जो हमारे रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको हमें अब उनका रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, और उनसे फिर हमें अब प्लाज्मा फिर इकट्ठा करना शुरू हम करेंगे। एक ये जो बात कही कि चाइना ने ज़्यादातर अपनी जो फिर क्योर की है वो अपने वो पुराने रवायती अद्वियात से की है, तो क्या हम वो बड़ा मुश्किल है सलीम साफ़ी साहब उंगली रखना कि इस वजह से वो ठीक हो गए या किस वजह से वो ठीक हो गए। पाकिस्तान में भी हमारी एक यूनानी तिब हाँ यहाँ पे यूज़ होती है, हमारी तिब काउंसिल भी है, होम्योपैथी काउंसिल भी है, और वो लोग भी हमें बता रहे हैं कि जी ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, फ़लानी चीज़ इस्तेमाल कर लें। और चूँकि कोई अभी मुस्तनद इलाज नहीं है, जो चीज़ भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। दवाई तो मुस्तरद नहीं है, ये हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है इसके बारे में बड़े सवालात उठाए जाते हैं। ये लैब्स जो है, हमारे लैब्स जो है, हमारे टेस्टिंग जो है, ये मुस्तनद है? मैं तो समझता हूँ जी मुस्तनद हैं, और इसीलिए जो हमने अब तकरीबन 70 के करीब लैब्स काम कर रही हैं पाकिस्तान में। हर टेस्ट में, ये याद रखें, हर टेस्ट में एक उसकी स्पेसिफिसिटी होती है और एक उसकी सेंसिटिविटी होती है। तो हर टेस्ट के अंदर ये इम्कान मौजूद होता है कि वो फॉल्स नेगेटिव भी आ जाए, यानी कि बीमारी ना हो। वो तो हर रिपोर्ट के आखिर में दिया भी होता है, लेकिन कहीं हमारी इक्विपमेंट या जो मटेरियल है उसमें तो 2 नंबर ही नहीं है। नहीं, इक्विपमेंट भी वही हैं कि जो अमेरिका में यूज़ हो रहे हैं और चाइना में यूज़ हो रहे हैं, और किट्स तो हम लेते ही बाहर से हैं। अच्छा, आखिरी ये एक नाखुशगवार सवाल, ये इंडिया से आप लोगों ने दवाई मंगवाई क्यों, और फिर एक की बजाय वो दूसरे काम की दवाई क्यों मंगवाई? ये इसके ऊपर अब एक इंक्वायरी हो रही है, उसकी रिपोर्ट आ लेने दें, मेरे हाले सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी उसमें। लेकिन आपका मौक़िफ़ तो उसमें पहले से है ना, जो इंक्वायरी। जी बिल्कुल, मौक़िफ़ उसमें मेरा बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि जो कानूनी तौर पे तय किया गया उसके मुताबिक अद्वियात आई, फुल स्टॉप। लेकिन उन अद्वियात वो किस चीज़ के लिए अद्वियात मंगवाई जा रही थी, किन बीमारियों की? उधर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और ये अप्रूव किसने किए थे? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का SRO है। अच्छा, और डिमांड किसने किया था? किसी मिनिस्ट्री की तरफ से होता है या प्राइवेट पार्टी की तरफ? नहीं, जो कारोबारी अदारे हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा था, बहुत सारी अद्वियात वहाँ से आ रही थी, उनमें जो डिमांड किए गए थे और जो अप्रूव किए गए थे वही ये चीज़ आई हैं, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, और उसमें आपकी मिनिस्ट्री का कोई वो नहीं था? नहीं, मतलब थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स जब उसमें लिखा गया, और साथ ये भी लिखा गया कि थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में आती हैं। और ये इंडिया के साथ हमारी ये तजारत जारी है, इन सब कुछ के बाद भी? ये तो कानून के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक हो रहा है जी सब कुछ। नहीं, बंद नहीं हुई थी ये चीज़ें, ये टेंशन के बाद? नहीं, इसको वेवर दिया गया था ना उसी SRO के ज़रिए। अच्छा, इसको स्पेशल वेवर दिया क्योंकि ये इंसानी जान के मामलात थे इसके अंदर, और बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स भी वहाँ से आ रही थी, तो लिहाजा जो SRO जारी किया गया वो जर्नल था थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में आती हैं, उनकी तजारत जारी रहेगी, वो जारी है। लेकिन SRO
लाइफ सेविंग ड्रग्स तक महदूद नहीं था, इजाज़त सिर्फ उसके लिए थी। नहीं नहीं, उस मतलब उसमें कोई तखसीस नहीं थी किसी तरह की, उसमें सिर्फ थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स लिखा हुआ। नहीं, लेकिन हमारी तरफ से जो इजाज़त है या जो पॉलिसी है वो तो ये था कि इंडिया के साथ सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग मंगवाने के लिए ही इजाज़त थी। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हर किस्म की दवाई मंगवा सकते। SRO में, मैं तीसरी दफ़ा आपको बता रहा हूँ, SRO जो जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स अंडर द एम्बिट ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द पूरी दुनिया और ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान को इस वबा से निजात मिले। आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजे कि इस मामले को कंट्रोल करने और पाकिस्तानी अवाम को इससे महफूज बनाएं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के इस जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।